अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर जाहिद महमूद। कल हम लोगों ने किया था चैप्टर नंबर 10, लेकिन जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटे वो हम लोग आप लोगों को जब आप कॉलेज दोबारा हो गए आफ्टर लॉकडाउन उस वक्त स्टार्ट करेंगे। अब हम लोगों ने नया चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनको स्टार्ट करना है। अब वो कहता है कि इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं और इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग क्यों कहते हैं। वो कहता है जी कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आप लोगों के पास होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट ए के और सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग नाम दे देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, वो कहता है वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कहता है बिकॉज देयर एस ऑर्बिटल इज अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। जो जितने भी फर्स्ट ए के आपके पास एलिमेंट्स होंगे उन तमाम का जो एस ऑर्बिटल होगा वो पार्शियली फिल्ड होगा, वो कम्प्लीटली फिल नहीं होगा। यहाँ फिर वो क्या कहता है आर कम्प्लीटली फिल्ड। जो सेकंड ए ग्रुप है आपके पास, जब हम लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग देखेंगे अभी एग्जाम्पल के अंदर जाकर कि इनका जो है आप लोगों के पास एस ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है और इनका जो है वो हाफ फिल्ड है। वो कैसे अभी देखते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। तो फर्स्ट ए के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाती है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों के पास ये हैं। सेकंड ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, सबसे पहले आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये आप लोगों के पास सारे के सारे जो हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनको हम लोग जितने भी हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स अभी हमने बात की है और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं इनको हम लोगों ने नाम दिया होता है, ये क्या है, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम एस ब्लॉक कहते हैं। इसके बाद जो ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है इनको हम लोग नाम दे देते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पी ऑर्बिटल के ऊपर जाकर ख़त्म हो रही होती है। और जो सेंटर के अंदर है इनको हम लोग नाम दे देते हैं, जिनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया होता है, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और बिल्कुल डी ब्लॉक के नीचे आप लोगों के पास यहाँ पर 14 एलिमेंट्स जो हैं 2 रोज़ के अंदर 14 जो है उनको हम लोग नाम दे देते हैं एक्टानाइड्स एंड लेंथानाइड्स, और वो हैं आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन सभी को हम लोगों ने 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करना है इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहला जो है हमारा वो था एस ब्लॉक एलिमेंट्स और वो बताया है। अब वो कहता है कि ये जो हमने लाइन लिखी है बिकॉज देयर एस ऑर्बिटल इज अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, ये जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ए के इन तमाम का जो है एस ऑर्बिटल जो है वो फिलिंग के प्रोसेस के अंडर होता है, जबकि जो सेकंड वाले हैं इनमें क्या होता है, इनका जो एस ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। वो कैसे अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है लिथियम की हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है लिथियम 3 है आपके पास। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s1 ये आप लोगों के पास है। वो कहता है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल जो है इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, दिस इज अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। इसके बाद इसी तरह हम सोडियम की अगर बात करते हैं, सोडियम 11 है आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ पर भी आप लोग चेक करो तो ये भी क्या है, अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, ये भी कम्प्लीटली फिल आप लोगों के पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इनको एस ऑर्बिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ तो ये अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम सेकंड का है, इसका हमने बोला है यहाँ कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ये 12 है 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 2 आपके पास s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो ये क्या है, दिस इज योर कंप्लीटली फिल्ड
आपके पास s ऑर्बिटल, तो इस वजह से हम लोग इनको नाम दे देते हैं कि ये s ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ तो इनका s ऑर्बिटल जो है वो अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा या फिर क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो ये आपके पास इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। अभी हम लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकंड ए। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए जो है इनको हम लोग नाम दे देते हैं अल्कली मेटल्स। इनको हम लोग अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? इनको अल्कली मेटल्स जो है ये आप लोगों के पास क्या है, इट इज़ एन अरेबिक ओरिजिन, ये अरेबिक वर्ड से डिराइव हुआ है और जिसका मतलब क्या है, प्लांट्स ऐश के पौधे जो हैं इनकी जो ऐश है, उनकी जो राख है, उससे हम लोग जो है वो इन एलिमेंट्स को हासिल कर रहे थे। अब वो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात कह रहा है कि इनको अल्कली मेटल हम क्यों कहते हैं। इसके रिस्पॉन्सिबल आपके पास पूरे के पूरे फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं होते, बल्कि क्या हैं, इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आपके पास सोडियम और पोटाशियम है। कि जब भी सोडियम और पोटाशियम के ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स को स्टडी किया गया तो ये क्या कर रहे थे, ये एशेज ऑफ प्लांट्स जो थे उनके अंदर फाउंड थे, उनके अंदर ये कह रहा है ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आर फाउंड इन एशेज ऑफ प्लांट्स, के प्लांट्स की जो एशेज हैं उनके अंदर सोडियम और पोटाशियम के ऑक्साइड्स पाए जा रहे थे। दैट्स वाई हम लोगों ने इसको नाम दे दिया कि ये क्या है, ये सारे के सारे आप लोगों के पास अल्कली मेटल्स हैं। दूसरी साइड पर हमारे पास आती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है आप लोगों के पास, एक है वर्ड अल्कलाइन और दूसरा है अर्थ। अल्कलाइन का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि अल्कलाइन जो है, अल्कलाइन हम लोग बोलते हैं बेसिक नेचर को, एक एसिडिक नेचर है, दूसरी बेसिक नेचर है। क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आप लोगों के पास ग्रुप 2 के, ये सारे के सारे बेसिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। दैट्स वाई हम लोग इनको बोल देते हैं अल्कलाइन। और दूसरा है अर्थ, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्योंकि इनको हम लोगों ने बोला है कि ये एक अल्कलाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन बेसिक बनाते हैं। और अर्थ इसके साथ हमने क्यों लगाया है, क्योंकि इसके जितने भी आप लोगों के पास एलिमेंट्स हैं वो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर आप लोगों के पास पाए जा रहे होंगे। इसके बाद है अल्कली मेटल्स, जो ग्रुप फर्स्ट ए की हैं अल्कली मेटल्स, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहली क्या है, वो कह रहा है कि जितनी भी आपके पास मेटल्स हैं ये सारी की सारी शाइनी होती है और इनकी लस्ट्री सरफेस होती है। अब लस्ट्री सरफेस किस वजह से होती है, ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 4 में हम लोगों ने ये स्टडी किया हुआ था कि जितनी भी मेटल्स हैं उन मेटल्स की जो सरफेस है वो लस्ट्री होती है। लस्ट्री का मतलब क्या है, चमकदार, कि इनकी सरफेस क्या होगी, ये चमक वाली सरफेस होगी। इसको हम लोगों ने नाम उस वक्त भी दिया था कि मेटल्स जो हैं इनकी सरफेस आप लोगों के पास क्या होती है, लस्ट्री सरफेस होती है। किस वजह से, ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, लस्ट्री सरफेस ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद है वो कहता है ये सारी की सारी सॉफ्ट होंगी और ये आप लोगों के पास वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, ये एलिमेंट्स होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के, दीज आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। और इसके बाद इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज जो हैं वो भी बहुत कम होती है। इस आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोगों ने अभी स्टडी करना है। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। तो वो कहता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करने का मतलब क्या है, ग्रुप नंबर फर्स्ट ए से जब हम लोग ग्रुप नंबर 8A की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो क्या होता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज क्यों कर रही होती है, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उस वक्त क्या होगा, आपका जो साइज है, साइज एटम का डिक्रीज हो जाएगा। जब साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट की जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। दैट्स वाई वो कहता है कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसका क्या है, आपके पास ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट ये आपके पास इंक्रीज होती है। किस वजह से, ड्यू टू
डिक्रीज इन साइज ऑफ एन एटम। इसके बाद जनरल रिएक्टिविटी बता रहा है अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो उसने एक रिलेशन बोला है कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं ये आयोनाइजेशन के इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं। इन्वर्सली रिलेशन का क्या मतलब है कि अगर आप लोगों के पास आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो तब क्या होगा, आप लोगों के पास जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करेगी। तो जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद आप लोगों के पास दोनों का कंपैरिजन है, फर्स्ट ए का और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स में कंपैरिजन में हम लोग सबसे पहले अल्कली मेटल्स को देखते हैं। तो वो कहता है इनके आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके एस ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि इनके वैलेंस शेल जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है हमारे पास, या लिथियम है 3 है, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, के इनके आखिरी शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इनके आखिरी शेल में सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद क्या है, वो कहता है जब भी ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं तो चूंकि इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इन्होंने या तो अपना ऑक्टेट पूरा करना है या इन्होंने डुबलेट पूरा करना है। तो ये जो लिथियम है ये अपना डुबलेट पूरा करने के लिए क्या करेगी, अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, जब इलेक्ट्रॉन लूज किया ये पूरे का पूरा शेल यहाँ से खत्म हो जाएगा। जब ये शेल खत्म हो गया तो ये लिथियम कन्वर्ट हो जाएगा Li+1। क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड यूनी पॉजिटिव। यूनी मीन्स 1, कि एक पॉजिटिव आयन की फॉर्म के अंदर ही ये एग्जिस्ट कर रही होंगी। इसका मतलब है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज +1। इसके बाद है आपके पास, वो कहता है ये क्या करती हैं, ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करती हैं। और जब भी ये आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, ग्रुप नंबर 7A के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं, हैलोजेंस के साथ जब ये एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये साल्ट बना देते हैं। ये NaCl क्या है, इट इज़ अ साल्ट। उसके बाद है दे फॉर्म अल्कलीज व्हेन रिएक्टेड विद वाटर। अल्कलीज का मतलब क्या है कि ये बेस बनाएंगी, बेसिक सोल्यूशन बनाएंगी NaOH, ये एक अल्कली बना देगी। जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये क्या बना देंगी, ये बेस बना देंगी। इसी तरह आपके पास इधर आते हैं 2 सेकेंड ए ग्रुप की तरफ, या जिसको हम 2A ग्रुप बोलते हैं। तो वो क्या है, इनके आपके पास एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इनके एस ऑर्बिटल में होंगे। जैसे कि ये ब्रिलियम है, अगर मैं इस ब्रिलियम का शेल ड्रा करूं तो ये यहाँ पर आप लोगों के पास ये इसका न्यूक्लियस हो गया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आप लोगों के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है इसके एस शेल में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी की हमने पहले बात की है, दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होंगी, इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी। इसके बाद वो कहता है आप लोगों के पास कि अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसका भी किसके ऊपर कंप्लीट हो रहा है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और वो कहता है कि ये भी आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं जब हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करती हैं, या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो MgCl2 बना देता है। और ये आप लोगों के पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये आप लोगों के पास आज का सारा लेक्चर है। बाकी जो है हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।